देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने के बाद अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का इस कदर बोलबाला हो गया है, वो पूरे देश को दिखाई पड़ रहा है। इससे पूर्व अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित फंड में से भारी संख्या में उसे कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए उस तथाकथित गारंटी में डाइवर्ट कर दिया। आज एक अत्यंत गंभीर विषय जो राज्यसभा में वहां राज्यसभा सदस्य राणा कराडी जी ने उठाया, 267 के नोटिसेज चेयरमैन साहब ने नहीं माने थे, परंतु यह विषय जिस समय शून्यकाल में उठा तो विषय यह था कि अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन में 187 करोड़ रुपए गलत तरीके से निकालने का, जिसमें से 89 करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं। और उल्लेखनीय बात यह है कि समाज के सबसे वंचित वर्ग के विकास के लिए गए पैसों को भ्रष्टाचार के द्वारा राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों में उड़ाने का बहुत गंभीर, संवेदनशील और वेदना देने वाला विषय है। उससे ज्यादा कष्टकारक यह है कि कांग्रेस के सदस्यों ने इस पर इतना ज्यादा वितंडावाद किया, इतना व्यवधान उत्पन्न किया कि 0 आवर में जो 3 मिनट का समय मिलता है सदस्य को बोलने में, उनको 3 मिनट बोलने के लिए 35 से 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि हर वाक्य के ऊपर वो निरंतर व्यवधान कर रहे थे। तो हम ये डिमांड करते हैं कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जनजाति के इस फंड में और अनुसूचित जाति के फंड में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है, इसकी उच्च स्तर से जांच हो। और चूंकि इसमें संलिप्तता मंत्री की है, वो इस्तीफा भी दे चुके हैं, इसमें मुख्यमंत्री को भी इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सर, जो सुबह प्रोटेस्ट भी इसको लेकर के कर्नाटक बीजेपी के लोगों ने किया था कि राहुल गांधी कहाँ है, इस पे लेकर के क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, मजे की बात यह है कि जो कहते थे कि 4 जून के बाद खटाखट 8,500 रुपए देंगे, पहले तो मैं कहना चाहूंगा जहां राज्य सरकार है वहां तो दे दीजिए भाई। राज्य सरकार के पास केंद्र से कम पैसा है तो 6,000 ही दे देते, यहां तो उल्टा हो गया। खटाखट SC ST फंड में से पैसा निकलने लगा और वो खटाखट निकलकर कांग्रेस के राजनीतिक स्वार्थ में जाने लगा। इस प्रकार के समाचार आ रहे हैं कि वो चुनाव में प्रयोग हुआ, तो कहीं वो ज्वेलर्स के पास जाने के उदाहरण आ रहे हैं। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आपकी इस खटाखट योजना ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वंचित वर्गों के इस फंड के साथ ये खटाखट कौन सा भ्रष्टाचार किया है, इसका वो जवाब है। सर, मुख्यमंत्री की पत्नी का जिस तरह से संलिप्तता है, तो क्या इस्तीफा होना चाहिए क्या? देखिए, निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला है। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में जिस प्रकार की बातें आई हैं उनके परिवार को लेकर, इसमें सीधे उनकी पत्नी को लेकर, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इस विषय को की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और यदि वो इस विषय से पीछे हटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस पर पुरजोर तरीके से बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक उसके विरुद्ध अभियान चलाएगी। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने के बाद अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का इस कदर बोलबाला हो गया है, वो पूरे देश को दिखाई पड़ रहा है। इससे पूर्व अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित फंड में से भारी संख्या में उसे कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए उस तथाकथित गारंटी में डाइवर्ट कर दिया। आज एक अत्यंत गंभीर विषय जो राज्यसभा में वहां राज्यसभा सदस्य राणा कराडी जी ने उठाया, 267 के नोटिसेज चेयरमैन साहब ने नहीं माने थे, परंतु यह विषय जिस समय शून्यकाल में उठा तो विषय यह था कि अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन में 187 करोड़ रुपए गलत तरीके से निकालने का, जिसमें से 89 करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं। और उल्लेखनीय बात यह है कि समाज के सबसे वंचित वर्ग के विकास के लिए गए पैसों को भ्रष्टाचार के द्वारा राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों में उड़ाने का बहुत गंभीर, संवेदनशील और वेदना देने वाला विषय है। उससे ज्यादा कष्टकारक यह है कि कांग्रेस के सदस्यों ने इस पर इतना ज्यादा वितंडावाद किया, इतना व्यवधान उत्पन्न किया कि 0 आवर में जो 3 मिनट का समय मिलता है सदस्य को बोलने में, उनको 3 मिनट बोलने के लिए 35 से 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि हर वाक्य के ऊपर वो निरंतर व्यवधान कर रहे थे। तो हम ये डिमांड करते हैं कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जनजाति के इस फंड में और अनुसूचित जाति के फंड में
जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है इसकी उच्च स्तर से जांच हो, और चूंकि इसमें संलिप्तता मंत्री की है, वो इस्तीफा भी दे चुके हैं, इसमें मुख्यमंत्री को भी इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सर, जो सुबह प्रोटेस्ट भी इसको लेकर के कर्नाटक बीजेपी के लोगों ने किया था कि राहुल गांधी कहाँ है, इस पे लेकर के क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, मजे की बात यह है कि जो कहते थे कि 4 जून के बाद खटाखट 8,500 रुपए देंगे, पहले तो मैं कहना चाहूंगा जहां राज्य सरकार है वहां तो दे दीजिए भाई। राज्य सरकार के पास केंद्र से कम पैसा है तो 6,000 ही दे देते, यहां तो उल्टा हो गया। खटाखट SC ST फंड में से पैसा निकलने लगा, और वो खटाखट निकलकर कांग्रेस के राजनीतिक स्वार्थ में जाने लगा। इस प्रकार के समाचार आ रहे हैं कि वो चुनाव में प्रयोग हुआ, तो कहीं वो ज्वेलर्स के पास जाने के उदाहरण आ रहे हैं। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आपकी इस खटाखट योजना ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वंचित वर्गों के इस फंड के साथ ये खटाखट कौन सा भ्रष्टाचार किया है, इसका वो जवाब है। सर, मुख्यमंत्री की पत्नी का जिस तरह से संलिप्तता है तो क्या इस्तीफा होना चाहिए क्या? देखिए, निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला है। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में जिस प्रकार की बातें आई हैं उनके परिवार को लेकर, जिसमें सीधे उनकी पत्नी को लेकर, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इस विषय को की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और यदि वो इस विषय से पीछे हटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस पर पुरजोर तरीके से बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक उसके विरुद्ध अभियान चलाएगी। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेसी सरकार आने के बाद अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का इस कदर बोलबाला हो गया है, वो पूरे देश को दिखाई पड़ रहा है। इससे पूर्व अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित फंड में से भारी संख्या में उसे कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए उस तथाकथित गारंटी में डाइवर्ट कर दिया। आज एक अत्यंत गंभीर विषय जो राज्यसभा में, वहां राज्यसभा सदस्य इराना कराडी जी ने उठाया, 267 के नोटिसेज चेयरमैन साहब ने नहीं माने थे, परंतु यह विषय जिस समय शून्यकाल में उठा तो विषय यह था कि अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन में 187 करोड़ रुपए गलत तरीके से निकालने का, जिसमें से 89 करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं। और उल्लेखनीय बात यह है कि समाज के सबसे वंचित वर्ग के विकास के लिए गए पैसों को भ्रष्टाचार के द्वारा राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों में उड़ाने का बहुत गंभीर, संवेदनशील और वेदना देने वाला विषय है। उससे ज्यादा कष्टकारक यह है कि कांग्रेस के सदस्यों ने इस पर इतना ज्यादा वितंडावाद किया, इतना व्यवधान उत्पन्न किया कि 0 आवर में जो 3 मिनट का समय मिलता है सदस्य को बोलने में, उनको 3 मिनट बोलने के लिए 35 से 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि हर वाक्य के ऊपर वो निरंतर व्यवधान कर रहे थे। तो हम ये डिमांड करते हैं कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जनजाति के इस फंड में और अनुसूचित जाति के फंड में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है इसकी उच्च स्तर से जांच हो, और चूंकि इसमें संलिप्तता मंत्री की है, वो इस्तीफा भी दे चुके हैं, इसमें मुख्यमंत्री को भी इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।